हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यानी इसी का ट्रिकोनोमेट्री का ही जो है ना नेक्स्ट देखेंगे, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहला हमारा होता है साइन, फिर कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये हमारा है त्रिकोणमिति का रेशियो। और इधर हमारा जो है एंगल रहेगा, जैसे एंगल ये वाला हो सकता है। पहला हम लोग पढ़े थे 0, लास्ट में पढ़े थे ना, वैसे पहले 0 से ही शुरुआत होता है। 0, फिर 30, 45, 60 और 90। क्या हम लोग इतना निकाले थे ना? कॉपी रख लेना है और बोलते जाना है। हम वैल्यू यहाँ पुट करते, उसके बाद हमारा ये डायग्राम रेडी हो जाएगा और हमेशा के लिए हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स बोलिएगा, बताइए साइन 0 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? 0 डिग्री, याद है ना? 30 डिग्री पे हम लोग क्या निकाले थे? साइन 30 डिग्री पे हम लोग क्या निकाले थे? 1/2। 45 पे 1/√2 और इस पे 60 पे √3/2, 90 पे 1। उसी प्रकार cos 0 में हम लोग क्या निकाले थे? 1। इसमें क्या निकाले थे? √3/2। इसमें तो 1/√2 बोले थे ना। साइन 45 हो या फिर cos 45 हो, दोनों 1/√2 होता है। उसी प्रकार यहाँ 60 डिग्री में क्या निकाले थे? cos 60 डिग्री 1/2 और यहाँ पे क्या था हमारा? 0। tan में हम लोग क्या निकालने का प्रयास किए थे? 0 और ये क्या था हमारा? 1/√3 और ये हमारा क्या था? 1। ये हमारा था √3 और ये क्या था? अनडिफाइन यानी अपरिभाषित। इंग्लिश में क्या बोले थे? अनडिफाइन। अनडिफाइन आता है ना लिखने, ऐसे लिखते हैं अनडिफाइन। उसी प्रकार कॉसेक 0 में क्या होता है हमारा? अनडिफाइन। अनडिफाइन हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो अपरिभाषित। और कॉसेक 30 का क्या होगा? 2, इसका √2 और इसका 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा हमारा 1। उसी प्रकार सेक का निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 2/√3, √2, 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या मिल रहा है? बनाए हो? नहीं बनाए हो? कोई बात नहीं, आज उतार लो। कॉट का, अब कॉट का क्या होता है? टैन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित। लिख लेना अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? √3, 1/√3 और ये क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार हम लोग ये वैल्यू देख लेते हैं। क्या यही है ना? हम भी मिलाते हैं। पहला है 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब आगे कुछ देखने का प्रयास करते हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हमेशा हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन बनाते समय? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको याद करने का प्रयास करेंगे। नीचे कहाँ रहा है का टूल कहाँ रहा है? तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। पहला रो याद कर लो, ठीक है, साइन का, कि साइन 0 बराबर 0, 30 बराबर 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। हो गया याद? हमको तो हो गया, तुम लोगों को हुआ? बोलो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2,
साइन 60 √3/2, साइन 90 1 यानी 1 हो गया ना। ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है। 4-5 साल से ऐसे तो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है खुद पढ़े थे उस समय 4 बार 5 बार याद किए थे। तो ये सब जब बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, याद हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। पहला याद हो जाएगा ना, दूसरा को कैसे याद करोगे। यहाँ तक हुआ है ना, इसको क्या करो, रिवर्स में इधर से लिख दो। पहले 1 है तो 1 दिखाई दे रहा है ना, फिर √3/2 है तो √3/2, फिर क्या है 1/√2 तो 1/√2, इसके बाद क्या है 1/2 तो 1/2, फिर क्या है 0 तो 0, है ना लॉजिक। तो क्वेश्चन में ही, हमारा डायग्राम में ही लॉजिक छुपा होता है, बस हमें ढूंढने का प्रयास करना होता है। क्या बताएं, 0 यहाँ है तो 0 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ है तो 1/2, मतलब इसको क्या करना है, बैक कर देना। जैसे 90 से होता है तो समझो क्या कॉस में 0 से होता है, 0 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू 1/2 और 90 का वैल्यू 0। और ये दोनों जैसे याद हो गया तो हमेशा याद रखना tan के लिए साइन बटे कॉस, यहाँ भी ये होगा, और कर लो, बैठा दो कोई भी वैल्यू। tan हो गया, कॉट हो गया, सेक कॉसेक तो मालूम है, सेक निकालने के लिए कॉस को पलट देंगे और कॉसेक निकालने के लिए साइन को पलट देंगे। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज है NCERT का 8.2, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब बताओ ये वैल्यू है, यदि कहीं हम तुमसे पूछे कि बोलो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री है और साइन के सामने ये है ना √3/2। तो ऐसे भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, tan 45 क्या होता है, बोलो देखकर क्या है tan 45 1 ना, तो ऐसे याद कर लेना है। tan 60 क्या होता है √3, देखो tan 63 √3। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, 1/√3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक 30, बोलो क्या होता है सेक 30 का वैल्यू, याद नहीं आ रहा है। चलो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। चलो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो सेक 30 का क्या होगा, इसका उलट दो 2/√3 है सेक 30, 2/√3। इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है, फाइनली याद ना हो ना तो ऐसा डायग्राम एक पेज पे बनाना है, और जब भी क्वेश्चन आएगा सामने, पेज को सामने रखना है, देख देख के वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है। तो हमारे पास तो जगह नहीं है, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे और तुमको क्या करना है, डायग्राम को देख देख कर वैल्यू को बोलते रहना है। गर्मी तो बहुत है ना, क्या किया जाए, नींद भी तो नहीं आती है, तो क्यों ना कुछ काम ही कर लिया जाए। मौसम ठंडा रहता है तो सोने का भी मज़ा कुछ और होता है। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे पहला हमारा वैल्यू भरना है, जैसे मान लो हम क्वेश्चन देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, हिंदी वाले बच्चे नहीं घबराएंगे, हम हिंदी मीडियम का ही है, ठीक है ना। यानी कि मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब जो आगे हम कुछ लिखेंगे ना उसका मान निकालना है। साइन 60 इंटू cos 30, बोलो निकालना है, कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, गिवन डेट, यानी दिया हुआ है, और कुछ समझ में नहीं है तो ऐसे लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हो गया। इसका मतलब भी वही होता है, क्या है साइन 60 इंटू cos 30। क्या याद है साइन 60 का वैल्यू, नहीं याद है, डायग्राम देखो क्या है √3/2 इंटू cos 30 का क्या है, बोलो √3/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3, और 2 को 2 से करोगे क्या होगा 4, हो गया। भारी है नहीं ना, ऐसा ही रहेगा, बस दिमाग लगाना है। अब ये याद नहीं है, मतलब ये यदि समझ में नहीं आ रहा है कि √3 और √3 कैसे हुआ, तब तो लोचा है क्या, कि बेसिक नहीं क्लियर है।
√3 और √3 को जब भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 3। यदि √2 और √2 रहता तो क्या आता 2। √5 रहता तो क्या आता 5। समझ में आ रहा है ना। इस वैल्यू में कुछ करना ही नहीं है। जो खेल है कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन अच्छा है यानी जोड़ घटाओ गुना अच्छा है, भाग अच्छा है, तो समझो कि ये बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन लेते हैं बुक का एक। हो गया है ना, नहीं हुआ तो पोज करो, उतारो और आगे बढ़ो। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। जैसे देखिए पहला हमारा एक्सरसाइज जो 8.2 है, इसका पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30, फिर sin 30 इंटू cos 60। वैल्यू पुट करना है और निकाल लेना है। एक स्क्वायर वाला हम लोग देखते हैं। जैसे इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है, कैसे बनाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज 8.2 है, इसका दूसरा नंबर सवाल हमें क्या बोल रहा है। बुक है तो बुक भी सामने रख सकते हो। फर्स्ट का दूसरा नंबर सवाल जो है हमको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ करना है, 45, 30 और 7 का तो वैल्यू रखना है ना। क्या होगा, 2 है तो 2 रखो। बोलो tan 45 डिग्री क्या होता है 1, नहीं मालूम, डायग्राम देख लो। 1 स्क्वायर है ना, तो क्या कर लो स्क्वायर कर लो, जोड़ है तो जोड़। cos 30 डिग्री स्क्वायर रहे पावर 4 रहे पावर 3 उस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। सबसे पहले क्या है cos, स्क्वायर भूल जाओ, 30 है ना, तो बोलो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 लिख लो। अब स्क्वायर है तो अब इसके ऊपर रख लो। 4 रहता तो 4 लिख देते हैं, जो रहेगा लिख लो, फिर माइनस। बोलो क्या लिख देखेंगे, sin स्क्वायर 60 कि sin 60, sin 60 क्या होता है sin 60 √3/2 रख दो। अब देखो स्क्वायर है तो अब लगा देना है। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 को 1 से करेंगे तो 2। बोलो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, और बोलो जो यहाँ है और वही यहाँ है और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0 ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही काट दो, ख़त्म, आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, 0 ख़त्म हो जाएगा ना। क्या हो गया आंसर 2। कुछ भी है, कैलकुलेशन का खेल है बस। आगे का जो भी सवाल है उसको क्या करना है, ऐसे ही बना लेना है। उम्मीद है बन जाएगा। आगे एक हमारा जो सवाल है यहाँ पे बोल रहा है 2 नंबर, 2 का 3 नंबर बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। जैसे 2 नंबर का सवाल हमारा जो 3 नंबर है, ये क्या कह रहा है, sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a, और बोल रहा है यह कब सही होगा कि sin 2a बराबर, मतलब a का क्या मान हम रखेंगे कि sin 2a बराबर क्या आएगा 2 sin a आएगा। क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला 0, 30, 45, 60 वगैरह वगैरह हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो क्या रखोगे ये वैल्यू। तो सबसे पहला तो ये कर सकते हो कि जब ऑप्शन दिया हुआ है तो रख के देख लो, जिस पे सूट हो जाए वही हमारा आंसर। और जब कुछ समझ में नहीं आए तो वैसे कर लो। sin 2a है ना, तो लिखोगे क्या, जैसे यहाँ पे sin 2a है। अच्छा बताओ इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ भी तो दिया नहीं है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ये देख लो पहले 2 है तो पहला ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। क्या बोल रहा है 0 डिग्री, जैसे यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 यानी sin 0। sin 0 कितना होता है बोलो 0 ना, तो ये तो हमारा हो गया 0। यहाँ भी a का वैल्यू रखेंगे कितना 0 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 0, और sin 0 0 होता है, 2 को 0 से गुना करोगे ये भी क्या हो गया 0, यानी 0 पर ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आगे देखने हैं ना, तो ये सब क्या करना है, ऑप्शन से ही क्लियर कर लेना है, बहुत आसान होता है। आगे हमारा जो है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। जैसे 2 tan 30 है तो 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 भर देना है, बस सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ एक सवाल 3 नंबर है जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसको जान लेते हैं। यदि बीच का भी कोई सवाल फंस रहा होगा तो क्या करना है कि कमेंट में उसको लिख देना है, ताकि सबको हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और उस पर बना देंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है उसको हम बता रहे हैं। यदि फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से उसको कभी हम वीडियो बनाएंगे, कभी मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसको यदि कमेंट बॉक्स में आएगा
तो हम दे देंगे, नहीं तो हम समझेंगे कि सब बच्चे से क्या हो गया है, बन गया। जैसे 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इफ़ tan a + b = √3, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि tan a + b का वैल्यू जो है कितना है, √3, और tan a - b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3। और एक बात और बोला जा रहा है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि पता नहीं क्या होगा। 0 से बड़ा है a + b और 90 डिग्री से छोटा है, दिखाई दे रहा है ना। इस प्रकार हम लोगों को दिया हुआ है और क्या निकालना है कि a और b का वैल्यू जो है क्या होगा, a × b नहीं, a का वैल्यू अलग क्या होगा और b का वैल्यू अलग क्या होगा, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। tan a + b का वैल्यू कितना डिग्री है, √3। अब हमको याद करना है कि tan जो है कितना पे √3 होता है, तो याद रखेंगे पहला tan 0 हमारा इस पे तो नहीं होता है, 30 डिग्री पे नहीं होता है, 45 पे नहीं होता है, 60 पर होता है क्या, tan 60 √3, हाँ होता है। नहीं याद आ रहा है ना, तो डायग्राम देख लो ना। तो हम जानते हैं कि √3 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे tan a + b और √3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 60 का ही वैल्यू क्या होता है, √3। तो जहाँ √3 आएगा वहाँ tan 60 लिख देंगे, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो क्या होगा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा ना कंपेयर करने पे, तो क्या आएगा a + b = क्या आएगा, 60 डिग्री। कभी ऐसे मत कर देना वरना हो जाएगा गलत, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो a + b यहाँ से कितना आया, 60 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगेन जो दिया हुआ है ना उसको लिखो, क्या दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। अब समझ में आ रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, tan a - b। अब फिर याद करेंगे कि कितना वैल्यू, कौन ऐसा मान है tan का जिस पे यह 1/√3 होता है, क्या होता है, 30 डिग्री ना। तो tan 30 डिग्री लिख दो, tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो इसलिए हमारा क्या आएगा, a - b = कितना, 30 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो है a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए हैं, यदि नहीं जानते हो तो मेरा जो पीछे वाला वीडियो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, उसमें 2 मेथड हम बताए, एक ब्रज गुणन और एक प्रतिस्थापन। तीसरा भी जो है हम डालने वाले हैं, दोनों का यूज करके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ सीख लो ना तीसरा विधि। तीसरा विधि यह बोलता है लुप्तीकरण है, ठीक है। उसमें यह कहता है कि जब दो भी हमारा कोई भी चर रहता है यानी वेरिएबल रहता है, उसको में से एक को क्या करो, गैप करो। गैप कैसे करते हैं, जोड़ कर या फिर घटा कर। तो बोलो इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या बी और बी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि बी में से बी खत्म घट रहा है, तो क्या बचेगा ए। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड 2, फ्रॉम यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वी गेट, जैसे ही जोड़ेंगे तो लिख दो, जगह तो है नहीं, चलो यहाँ लिखते हैं। a + b कितना है 60 और a - b कितना है 30 डिग्री। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2a बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो 2a = 90, तो बोलो a = क्या होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। आ गया ना। अब a का वैल्यू आ गया तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करो और b का निकाल लो। लिख लो फ्रॉम 1, यानी समीकरण 1 से। हिंदी वाला यदि इंग्लिश में लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, नहीं तो लिख देंगे इसके बदला क्या, समीकरण 1 से। क्या है a + b = 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है 45, b का तो निकालना ही है ये 60।
सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। हेंस लिख दो यानी अतः a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स में ये आता है, बिहार बोर्ड में जनरली ये 2 मार्क्स में आता है, तो अच्छे से इस सवाल को रट जाना है ताकि एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो फट से बना देंगे। अब आगे का जो भी सवाल है उम्मीद है कि बन जाएगा। बनाना है एक बार, ये बुक से बनाओ, उसके बाद यदि और प्रैक्टिस करने का मन है तो आर डी शर्मा को उठा लो, उसमें सवालों का ढेर रहता है, उससे बनाते रहो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करना है तो क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो हम भी जब आगे का देखेंगे, यदि कमेंट बॉक्स में तुम लोगों का जवाब आ रहा है कि हाँ हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसको लेंगे, नहीं तो अपना से जो भी हमको लगेगा वो आगे देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज जो है हमारा, यह एक्सरसाइज 1 क्या है 8.2 ये बन जाएगी। बनाना है एक बार अच्छे से और रिप्लाई देना है कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या करें, यहीं पे समाप्त किया जाए। चलिए तो आज का जो यह लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।